हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कहता है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षण में आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। और कथन सेकंड क्या है कि भारत में उच्चतर शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली क्या है? एक नई व्यवस्था है। तो ए और फर्स्ट और सेकंड क्या है? इसमें दोनों सही है। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए कहता है शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। करेक्ट है। और कारण आर है कि शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारित समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है? इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा फर्स्ट इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथनों की निम्नलिखित सूची में विमर्शी चिंतन जो होते हैं कि शिक्षण की व्यवस्था तथा उनकी मूलभूत विशेषताओं अपेक्षाओं को चिन्हित करना है। फर्स्ट है, शिक्षक सूचनाओं और विचारों को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें याद करने में मदद मिले। सेकंड है, शिक्षक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में विचार दृढ़ करने हेतु अभ्यास कराता है। और थर्ड है, समस्याओं के संभावित तार्किक समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्दों को विचारार्थ उठाया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। तो ये करेक्ट है। एंड फोर्थ क्या है? शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों से उदाहरण और समानांतर विचार देने के लिए कहता है। तो ये गलत है। एंड फिफ्थ क्या है? तर्कों में निहित आधारों का अन्वेषण और उनकी व्याख्या करने के लिए संवादात्मक रूप से शैक्षिक सत्र कराए जाते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो तीसरा है और पांचवा क्या है? राइट है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवहार है? प्रभाव उत्पादक शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्रमुख व्यवहार है? तो ए है, विद्यार्थियों को स्वयं अपने या अन्य विद्यार्थियों के उत्तर की विवेचना के लिए प्रोत्साहित करना। और बी है इसमें कि विद्यार्थियों द्वारा अपनी कथित बात का सारांश बनाना। सी है, शिक्षक भावी आयोजन के उद्देश्य से टिप्पणियां करता है। एंड डी है, उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रभाव उत्पादक शिक्षण जो होता है फ्रेंड्स वो होता है कि अधिगमकर्ता को जो विचार स्पष्ट इसमें होता है और उनकी जो समझ का स्तर होती है दूसरों से भिन्न होती है। ओके, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रभाव उत्पादक शिक्षण कहते हैं। तो उन अधिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर जो होता है भिन्न होता है। तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शिक्षण की उन रणनीतियों का चयन कीजिए जो अधिगमकर्ता केंद्रित है। अधिगमकर्ता केंद्रित क्या है? तो इसमें फर्स्ट है साइबरनेटिक्स, और सेकंड क्या है? शब्द सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से दिया गया व्याख्यान, और थर्ड है इसमें प्रश्न उत्तर सत्र, और फोर्थ है व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना, फिफ्थ है समूह चर्चा। तो उन रणनीतियों का जो अधिगमकर्ता केंद्रित है तो साइबरनेटिक्स और व्यवहारिक कार्य आधारित परियोजना क्या है? ये अधिगमकर्ता केंद्रित है। पहला और चौथा क्या है? राइट है। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो भारतीय उच्चतर शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? फर्स्ट है दृश्य सभ्य कार्डिक मौखिक दृश्य परक और आईसीटी आधारित। सेकंड है कार्डिक मौखिक दृश्य परक दृश्य सभ्य और आईसीटी आधारित। सी है आईसीटी आधारित दृश्य सभ्य कार्डिक मौखिक और दृश्य परक। एंड डी है दृश्य परक कार्डिक मौखिक आईसीटी आधारित और दृश्य श्रव्य। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें कि जो उच्चतर शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से जो प्रतिबिंबित करता है वो है कार्डिक मौखिक दृश्य परक दृश्य श्रव्य और आईसीटी आधारित। बी ऑप्शन इसमें फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान जो होता है अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? ए है विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन, बी है कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, सी है संकलनात्मक मूल्यांकन, एंड डी है निम्नात्मक मूल्यांकन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, निम्नात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षण को सातत्य की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी प्रकारता शिक्षक सॉरी फ्रेंड्स
यदि शिक्षण को सातव्यक की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच जो है वो सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करती है? तो ए है इसमें प्रशिक्षण, बी है अनुकूलन, सी है अनुदेश एंड डी है मतारोपण। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अनुदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभावी अधिकार क्षेत्र में संबंधित अधिगम परिणामों को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है? तो निम्नतर से उच्चतर क्रम जो है फर्स्ट है इसमें ग्रहण करना, फिर आएगा इसमें प्रतिक्रिया करना, फिर आएगा इसमें मूल्यांकन करना, फिर आएगा संगठन, फिर आएगा इसमें चरित्रीकरण। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा और फिर पांचवा होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ए है योजना, बी है आयोजन, सी है अभिप्रेरण एंड डी है नियंत्रण। तो योजना जो है, योजना क्या है? योजना जो है वो है यह लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का क्या करता है? निर्धारण करता है। तो ए का क्या होगा? 4 हो जाएगा। और आयोजन करना क्या होता है? आयोजन करना जो होता है यह स्रोतों एवं लोगों को एक साथ मिलाता है। बी का 3rd हो जाएगा। अभिप्रेरण जो होता है, अभिप्रेरण क्या है? अभिप्रेरण जो है वो है यह कार्य के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है। एंड नियंत्रण क्या है? नियंत्रण जो है यह परिणामों की प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पत्ति की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। और डी का क्या है? फर्स्ट है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें ये ए का 4, बी का 3rd, सी का 2nd एंड डी का 1st हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहता है जब आप यह सीख लेंगे तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है? ए है रुचि निरंतरता, बी है स्पष्ट सलाह, सी है संभाव्य संकट एंड डी है सकारात्मक प्रबलन। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा डी, कि जब शिक्षक जो होता है वो अपने विद्यार्थियों से जब कहता है कि जब आप ये सीख लेंगे तो आप उसकी परियोजना को करने में सक्षम होंगे, तो यह संप्रेषण का जो संकेत करता है वो पॉजिटिव पूर्ण बलन या प्रबलन का करता है। तो ये क्या है? ये सकारात्मक प्रबलन होता है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं हैं। क्या है बुनियादी आवश्यकताएं? ए है शिक्षक द्वारा तथ्यों और सूचनाओं का व्यवस्थित और अनुक्रमिक प्रस्तुतिकरण, बी है विद्यार्थियों की समस्याओं उनके समाधान का पता लगाना एवं उनका निदान, एंड सी क्या है? विद्यार्थियों द्वारा तथ्यों का अनुवाद और व्याख्या करना, एंड डी है शिक्षक द्वारा ठोस तत्वों कार्य अनुक्रमों का प्रस्तुतिकरण। तो चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो वो है विद्यार्थियों की समस्याओं और उनके समाधान का पता लगाना एवं उनका निदान। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शिक्षण व्यवहार है? तो ए है फ्रेंड इसमें शिक्षक द्वारा आगामी शिक्षण प्रक्रिया के आयोजन के लिए की गई टिप्पणियाँ, और बी है इसमें शिक्षक द्वारा सामग्री या प्रक्रियात्मक प्रश्नों का उपयोग, सी है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता, एंड डी है विद्यार्थियों के विचार और योगदान का उपयोग करना। तो एक शिक्षण को प्रभावित बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शिक्षण व्यवहार है? तो वो है अधिगम प्रक्रिया में जो है विद्यार्थी की सहभागिता जो है वो क्या है? मुख्य शिक्षण व्यवहार है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? तो फर्स्ट है इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1965, बी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी है भारत में अध्यापक शिक्षण की भविष्य दृष्टि गुणवत्ता और विनियामक परीक्षा 2012, एंड डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करने वाला निर्णय समर्थन तंत्र है? ए है ई पाठशाला, बी है सारांश, सी है सालासीद एंड डी है स्वयं प्रभा। करेक्ट आंसर इज बी सारांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों की अकादमिक असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप से में महत्वपूर्ण है? ए है संज्ञानात्मक क्षमता, बी है भावात्मक क्षमता, सी है विधिक क्षमता एंड डी है सामाजिक क्षमता। तो राइट आंसर जो होगा इसमें डी हो जाएगा, सामाजिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वयं के निम्नांकित राष्ट्रीय समन्वयकों सूची फर्स्ट को उनके विशिष्ट कार्यक्रम सूची सेकंड से क्या करना है? इसमें सुमेलित करना है। ओके, तो सूची फर्स्ट क्या है? NPTEL, बी है CEC, सी है NCERT और NIOS, एंड डी है NITTR। तो इसमें राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कि NPTEL जो है वो है अभियांत्रिक कार्यक्रम, ए का 2nd हो जाएगा, और CEC जो है वो है पूर्व स्नातक शिक्षा, बी का 4 हो जाएगा, और NCERT और NIOS जो है फ्रेंड वो है स्कूल शिक्षा। ओके, तो सी का 1st हो जाएगा, एंड डी जो है
NITTR जो है वो है शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम। ओके, तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो ए का जो होगा फ्रेंड वो क्या होगा, सेकंड। तो NPTEL जो क्या है वो है अभियांत्रिक कार्यक्रम। EC क्या है वो है पूर्व स्नातक शिक्षा। ओके, और NCERT और NIOS क्या है वो है स्कूल शिक्षा। और NITTR क्या है वो है, इसमें थर्ड हो जाएगा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ओके, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नांकित में से कौन सा निरोधक है? ए है राजनीतिक उन्मुखता, बी है अकादमिक रणनीतियाँ, सी है अवबोध स्तर एंड डी है अकादमिक विमर्श। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, राजनीतिक उन्मुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि शैक्षिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल्स पत्रिकाएं होती हैं और वे उनमें नियमित रूप से लिखते रहते हैं। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कथन सही हैं जो जर्नल निकालने के लिए औपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में होते हैं? तो पद्धति के रूप में जो होते हैं वो क्या है? तो इसमें फर्स्ट है कि यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है, करेक्ट है। और सेकंड है कि अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर है, ये भी करेक्ट है। तो पहला और दूसरा क्या है फ्रेंड, राइट है। तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई दो सूचियों में सूची फर्स्ट में ब्लूम की जो है वर्गीकी के अनुसार अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं, जबकि सूची में जो है उनके उदाहरण और संबंधित कार्य दिए गए हैं। इन दोनों सूची को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है वो तीन चीज़ों पे उसमें वो डिपेंड है, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ओके, तो उसमें जो बच्चों को डिस्क्राइब किया गया है कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर में, तो इनकी इसमें जो सही मिलान करना है तो सूची फर्स्ट अधिगम स्तर है और सूची सेकंड एग्जाम्पल है। तो ए क्या है, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर क्या है? स्मृति स्तर जो है फ्रेंड ए का क्या होगा, ए का जो होगा इसमें ए का थर्ड हो जाएगा, सूचना अनुसरण करना। और अवबोध स्तर जो होता है वो होता है दी गई संकल्पना उदाहरणों की पहचान करना, बी का फर्स्ट। और सी विश्लेषण स्तर जो है वो क्या है, सूचना का कई भागों में पृथक्करण। एंड सीजन स्तर जो है वो क्या है, वो है नए विचार उत्पन्न करना। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें, राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ओके, आगे देखेंगे। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, क्या सुनिश्चित होता है? ए है अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, बी है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, सी है अनुदेशनोपरांत उपलब्धि की भाषा, एंड डी है अनुदेशन के पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा इसमें, कि नैदानिक मूल्यांकन जो होता है वो अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान करता है, नैदानिक मूल्यांकन। ओके, तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशनात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो वो है फ्रेंड रेडियो वार्ता। रेडियो वार्ता क्या है? ये अनुदेशनात्मक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा सहायक सामग्री से पठन, स्वरण और उच्चारण जैसे कौशलों में अभिवृद्धि होती है? तो किसमें होती है? ए है श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, बी है वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, सी है सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री, एंड डी है सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड कि किस शिक्षण सहायक सामग्री में पठन, स्वरण और उच्चारण जैसे कौशलों में अभिवृद्धि होती है, तो वो है ए श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशनात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश हैं और सूची में दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो राइट जो हो इसमें होगा कि विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, फिर विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, तो ये गलत है। और थर्ड क्या है कि अधिगमकर्ता को देशों के बारे में सूचित करना, करेक्ट है। और अधिगम को पूर्वपेक्षिता के रूप में सूचित करना, ये भी करेक्ट है। और 6 जो है वांछित उत्तर प्राप्त करना, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। कैसे पूरा होना चाहिए? तो इसमें जो फर्स्ट होगा इसमें कि विषय सरल हो, तो गलत है। विषय क्या हो, जब चर्चा पद्धति जब हो तो विषय क्या हो, विषय पहले से ही निर्धारित हो कि हमें किस चीज़ पे डिस्कशन करना है। ओके, जैसे हमको चुनाव से रिलेटेड डिस्कशन करना है तो चर्चा एक दूसरे से करना है, तो
किस टॉपिक पे करना है तो वो पहले से डिसीजन होता है। ओके, तो ये क्या है, विषय पहले से क्या हो, निर्धारित हो। ओके, फिर क्या है इसमें, और फिर क्या, विषय समान रुचि का हो। तो विषय क्या हो, समान रुचि का हो। तो ये जो है फ्रेंड, ये क्या है, ये भी करेक्ट है। ओके, विषय क्या हो, समान रुचि का हो, बिल्कुल। और 4 क्या है, एक से अधिक शिक्षा की उपलब्धता। तो एक से अधिक शिक्षा की उपलब्धता, तो ये गलत है। और 5th क्या है, सहभागियों की भाषा की सहजता। तो बिल्कुल कि उसमें भाषा की सहजता भी होनी चाहिए। तो दूसरा, तीसरा और 5वां राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, वो क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया। ए है अल्फ्रेड बिने, बी है एल थर्स्टन, सी है चार्ल्स स्पीयरमैन, डी है हार्वर्ड गार्डनर। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर ने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो किसको मुख्य व्यवहार कहा जाता है। फर्स्ट है, सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रव्य और मौखिक प्रदायगी। और सेकंड क्या है इसमें, विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो गलत। थर्ड क्या है, अधिगम के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध, ये भी गलत है। फोर्थ क्या है, प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, करेक्ट। एंड फिफ्थ क्या है, कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, ये भी करेक्ट है। तो पहला, चौथा और 5वां राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है। कौन सी अवधारणा की व्याख्या करता है। तो इसमें जो है, शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। ओके, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। तो फर्स्ट है इसमें, दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेगों को समझना, ये करेक्ट है। और सेकंड है, इसमें स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना, गलत। थर्ड है, चिंतन विवेकपूर्ण होना, ये भी गलत। एंड फोर्थ क्या है, स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना, बिल्कुल करेक्ट है कि स्थिति के अनुरूप जो है अपने संवेगों का इसमें समायोजन होता है। और फिफ्थ क्या है, रचनात्मक और आलोचना के प्रति खुला होना, ये गलत है। एंड सिक्स है, अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार करना। तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। तो पहला, चौथा, छठवां राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 4 ए, पहला, चौथा और छठवां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी जो होते हैं विकास के किस चरण में होते हैं। किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। तो जीन पियाजे जो है फ्रेंड, वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और थ्योरी दिया इन्होंने। ओके, और इन्होंने जो 4 स्टेजेस दिए, इनके 4 स्टेजेज हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, और थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट क्या है, संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है। फिर होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। फिर होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 12 वर्ष होती है। फिर होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो फ्रेंड, ये जो होता है ये 12 से 21 वर्ष तक होता है, जिसे किशोरावस्था भी हम कहते हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी जो होते हैं वो किस चरण में होते हैं। तो वो होते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ओके, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में किशोर विद्यार्थी होते हैं फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।